वेलकम टू आवर चैनल डीके सर। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8 की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 5 सबमिट विद इन, जिसका पार्ट नंबर सेकंड आज शुरू कर रहे हैं। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड। लुकिंग बैक का मतलब होता है अपने जीवन के हिस्से को पीछे की तरफ देखना, यानी पीछे की ओर मुड़ करके देखना। आई फाइंड में पता लगाता हूँ, मैं पाता हूँ दैट कि आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन, कि मैं इसको पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर पाया। जब मैं पीछे की ओर देखता हूँ तो मैं इसको पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर पाया। वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं पर्वत पर क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रेथ। इस प्रश्न का उत्तर देना वैसे ही है जैसे आप सांस क्यों लेते हैं। ब्रेथ का मतलब होता है सांस। वाई डू यू हेल्प योर नाइबर, आप अपने पड़ोसियों की सहायता क्यों करते हैं। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, एक्ट यानी कार्य, आप अच्छे कार्य क्यों करते हैं। देर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, पॉसिबल यानी होता है संभव। इस प्रश्न का, इन प्रश्नों का उत्तर संभव नहीं है। एंड देन, और फिर, देर इज द फैक्ट, फिर तथ्य है, देट की एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, पर्वत केवल शारीरिक नहीं होते हैं। पर्वत पर चढ़ना, चढ़ाई करना केवल शारीरिक नहीं होती है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओवन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। लार्ज यूनिवर्स यानी विशाल विश्व, स्मॉलनेस यानी लघुता, मैनर यानी तरीका, ओवन यानी अपना, स्पेशल, कॉन्शियस, कॉन्शियस मीन्स होता है जागरूक होना। माउंटेन टॉप यानी जो पर्वत से होकर आया है। एक व्यक्ति जो पर्वत से होकर आया है वो अपनी लघुता के कारण पूरे विश्व के अंदर अपने विशेष तरीकों से जागरूक हो रहा है, वो अपने विशेष तरीकों से जागरूक हुआ है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। फिजिकल कॉन्क्वेस्ट, एक शारीरिक जीत, पर्वत के लिए, पर्वत पर चढ़ना एक शारीरिक जीत, वो केवल उपलब्धि का एक भाग है, एक पार्ट है। पार्ट का मतलब होता है भाग। देर इज मोर टू इट देन देट, और इसका और भी अधिक महत्व है। इट इज फॉलोड बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, इसके बाद उसके कार्य पूर्ण का भाव आता है। देर इज द सेटिस्फिकेशन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबाउट वन सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब होता है परिवेश, राइज यानी ऊपर उठना, डीप अर्ज यानी गहरी लालसा, सेटिस्फिकेशन संतुष्टि। इसकी बजाय अपने परिवेश से ऊपर उठने की गहरी लालसा की उसमें संतुष्टि होती है। इट इज द इंटरनल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, एडवेंचर यानी होता है साहसिक कार्य। ये एक व्यक्ति के अंदर साहसिक कार्य के प्रति शाश्वत प्रेम होता है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेरली फिजिकल, अनुभव केवल शारीरिक नहीं होते, मेरली यानी केवल, एक्सपीरियंस यानी अनुभव। इट इज इमोशनल, इट इज स्पिरिचुअल, इमोशनल स्वयंगात्मक, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, ये आध्यात्मिक होते हैं, ये स्वयंगात्मक होते हैं। कंसीडर ए टाइपिकल क्लाइंब, कंसीडर यानी विचार करना, टाइपिकल क्लाइंब एक कठिन चढ़ाई का, टुवर्ड्स की तरफ, द सबमिट ऑन द लास्ट हाइट्स, शिखर की ऊंची चढ़ाई की तरफ, कठिन चढ़ाई का विचार करें। यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनोदर क्लाइंबर, शेयरिंग यानी आदान प्रदान करना, रोप यानी रस्सा, अनोदर यानी एक दूसरे में, क्लाइंबर यानी पर्वतारोही, आप एक दूसरे पर्वतारोही के साथ रस्से का आदान प्रदान करते हो। यू फरमीन, आप दृढ़ बने रहते हो। फरमीन का मतलब यहाँ पर लिखा है मेक योर सेल्फ फर्म, अपने आप को, खुद को दृढ़ बनाए रखना, मजबूत बनाए रखना। ही कट द स्टेप्स इन द हार्ड आइज, वे बर्फ के कठिन टुकड़ों को काटते हुए अपने कदम बनाता है। स्टेप्स यानी कदम या सीढ़ियां, कट यानी होता है काटना। देन ही बिले एंड यू इंस योर वे अप, बिले का मतलब यहाँ पर लिखा है फिक्स ए रोप, यानी कि रस्से में बांधना, अपने आप को वो रस्से में बांधता है और आपके रास्ते से होकर के गुजरता है। द क्लाइंब इज ग्रीम, चढ़ाई बहुत कठिन है। यू स्ट्रेन एवरी नर्वे एज यू टेक एवरी स्टेप, आप प्रत्येक कदम के साथ, अब प्रत्येक आपके जो नशे हैं उनका, उनमें खिंचाव आता है। इसका मतलब आप अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं, पूरा जोर लगाते हैं। फेमस क्लाइंबर, प्रसिद्ध पर्वतारोही, हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, प्रसिद्ध पर्वतारोही वो अपना रिकॉर्ड पीछे छोड़ते हैं दूसरों की सहायता के लिए।
दूसरों में सहायता देने के लिए। आगे देखते हैं, दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड, उनके जो रिकॉर्ड है, हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, उनको कैसे मदद करते हैं, कैसे मदद की उनको जरूरत होती है। इल्स दे माइट हैव गिवन अप, वो पीछे भी छोड़ दे सकते हैं अपने। गिवन अप का मतलब होता है पीछे छोड़, बीच में छोड़ देना, यानी कि पर्वत पर चढ़ते चढ़ते बीच में चढ़ाई छोड़ देना। ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट, सांस लेना कठिन होता है, यानी कि उनको बीच में छोड़ने का भी एक ऐसा सुझाव आता है, तक सांस लेना भी कठिन होता है। यू कोर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, आप अपने आप को स्वयं को अनुमति देने के लिए कोसते हो। कोर्स का मतलब होता है कोसना, साप देना, अपने आप को आप कोसते हो अनुमति देने के लिए। यू वंडर, आप आश्चर्यजनक होता हो। वाई डू यू एवर अंडरटूक द असेंट, असेंट ने होता है क्लाइम, चढ़ना, अंडरटूक यानी प्रारंभ करना। आप अपने आप में विचार करते हो कि चढ़ाई है वो चालू क्यों की थी। देर आर मोमेंट्स, एक ऐसा क्षण आता है, व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, जब आप पीछे जाने की वापिस जाने की महसूस करते हो। इट वुड बी शीर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने के बजाय नीचे जाना केवल आपको राहत दे सकता है। रिलीफ यानी राहत, शीर यानी केवल। बट ऑलमोस्ट, लेकिन किंतु लगभग, एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ द मूड, फिर आपका अचानक दिमाग है, मन स्थिति है वो बाहर आती है। देर इज समथिंग, आपके अंदर कुछ है, समथिंग इन कुछ, इन यू आपके अंदर, देट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, आपके अंदर कुछ है जो आपके संघर्ष को छोड़ना नहीं चाहता, आपको रुकना नहीं देना चाहता। एंड यू, और आप, गो ऑन, और आप चढ़ना जारी रखते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, आपका जो साथी होता है वो आपके साथ रहता है। जस्ट अनदर 50 फीट और 100 मे बी का मतलब होता है शायद, मे बी मीन्स होता है शायद, वो आपका साथ बनाए रखता है आपका साथी। जस्ट अनदर 50 फीट, केवल 50 फीट और है, या शायद 100 फीट। यू आस्क योरसेल्फ, आप अपने आप से पूछते हो, इज देयर नो एंड, क्या इसका कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक एट यू, आप अपने साथी की तरफ देखते हो और वो साथी आपकी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फॉर ईच अदर, आप एक दूसरे से प्रेरित होते हो, आप एक दूसरे से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। एंड देन, और तब, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, और आप बिना किसी जानकारी के, विदाउट यानी बिना, फर्स्ट यानी पहली, अवेयर यानी जानकार होना, बिना किसी पहली जानकार के, यू आर एट द समिट, आप शिखर पर होते हो, आप शिखर पर पहुंच जाते हो। पार्ट नंबर सेकंड आज यहीं खत्म करते हैं, बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, तब तक के लिए धन्यवाद।